स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से खबर है, राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में कुर्सी को लेकर विवाद हुआ। मंच पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच के सामने ये विवाद हुआ है। कुर्सी को लेकर आपस में भिड़े तोमर और सिंधिया गुट के नेता। पूर्व मंत्री इमरती देवी के बाद वेद प्रकाश शर्मा भी मंत्री तुलसी सिलावट से उनकी जमकर बहस हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दखल दिया और तोमर के मनाने के बावजूद भी वेद प्रकाश नहीं माने। मंच से कार्यक्रम छोड़कर वेद प्रकाश रवाना हो गए। सिंधिया ने मंच से उठकर इमरती देवी को कुर्सी दिलाई। तो ये तस्वीरें हैं मंच की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने इमरती देवी को यहां पर फिर से कुर्सी दिलवाई और कुर्सी बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री तोमर के मनाने के बावजूद वेद प्रकाश नहीं माने। तो कुर्सी को लेकर आपस में भिड़े तोमर और सिंधिया गुट के नेता। तो राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन की ये तस्वीरें हैं इस समय आपके स्क्रीन पर। यहां पर मंच पर बैठने कुर्सी की सियासत देखने को मिली। तस्वीरें हैं। संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, तोमर गुट और सिंधिया गुट, अगर हम ये बात तब की करते यानी आज से 3 या 3.5 साल पहले तो समझ में आता कि मंच पर क्या कुछ हुआ होगा। पर आज जब दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, सिंह तोमर काफी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और सिंधिया भी काफी बड़े नेता हैं, पर बताया जा रहा है कि मंच पर दोनों के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। क्या कुछ आपके पास फिलहाल जानकारी आई है इस पूरी खबर को लेकर? संतोष जी, संतोष मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो संतोष का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन ये खबर सियासत की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं है ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हो और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी दिखाई दे रही है। इमरती देवी जो कि डबरा से विधायक भी रह चुकी हैं, कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका में थी, फिर शिवराज सरकार में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि डबरा उपचुनाव में वो हार गई और फिलहाल उन्हें कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है शिवराज सरकार में ही, लेकिन मंच पर जब कुर्सी नहीं मिली तो इमरती देवी नाराज हो गई। उसके बाद वो सिंधिया, कट्टर सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं इमरती देवी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे और उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था कराई। इसके बाद बताया जा रहा है कि कुर्सी को लेकर तोमर गुट और सिंधिया गुट के नेता आपस में भिड़ गए। और संतोष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, मंच पर इस प्रकार की चीजें वो भी तब जब लाइव कार्यक्रम चल रहा हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये बात बखूबी समझनी चाहिए कि प्रदेश आपको देख रहा है,
इस तरह की आप चीजें करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, वो भी तब जब चुनाव होने में महज 2 माह बचे हों। देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लाडली बहना कार्यक्रम के दौरान जो हितग्राही सम्मेलन था उस दौरान देखने को मिली है, वो भी जब दो केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद थे, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद थे, उस दौरान इस तरह की गुटबाजी सामने आना और वो भी आम पब्लिक के सामने, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इसको डैमेज करने के लिए लगे हुए हैं। अगर मैं पहला वाक्य की बात कराऊं, जैसे ही कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ हुआ था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही मंच पर पहुंचे हैं, उसी दौरान जो प्रदेश के कार्य समिति के जो यहाँ पे सदस्य हैं, वेद प्रकाश शर्मा वरिष्ठ नेता है बीजेपी का, उनको कुर्सी को लेकर इनका विवाद हुआ था। इनका विवाद ग्वालियर जिले के जो प्रभारी मंत्री है तुलसीराम सिलावट और सावेर के जो विधायक है उनसे विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वहां जाकर दोनों के बीच बात करना पड़ी, समझाना पड़ी, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। लेकिन वेद प्रकाश इस कार्यक्रम को छोड़कर मंच से चले गए। वहीं दूसरा वाकया प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी, उनके साथ हुआ जब वो मंच पर आई थी, लेकिन जब उन्हें मंच पर कुर्सी नहीं मिली तो कुछ देर तो वो मंच पर खड़ी रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत मंच पर ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान से की। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले इमरती देवी को समझाया, उनका गुस्सा शांत किया और खुद खड़े हुए और अधिकारियों को मंच पर ही दूसरी कुर्सी अरेंजमेंट कराने की बात कही गई। तो ये कहा जाता है साफ तरह से, जिस तरह से गुटबाजी सामने निकल कर आई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी कार्यक्रम जब लाइव चल रहा था, पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम का लाइव किया जा रहा था, उसी दौरान इस तरह का वाकया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी में गुटबाजी अंदर से चली आ रही है वो आज पब्लिक के सामने आ गई है। जी विवेक। संतोष, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं, ये बहुत कयास कांग्रेस लगाती थी, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगाती थी कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो उदाहरण देते हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा के। तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तंज कसने का एक भरपूर मौका इस मंच पर हुए वाकये से मिल गया होगा। देखिए विवेक, जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम आज हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये जो तंज कसने का, इससे पहले भी कांग्रेस लगातार तंज कसती आ रही है और अब कांग्रेस को ये मौका मिल गया और कांग्रेस इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले भी लगातार कहते आ रही है कि प्रदेश में शिवराज भाजपा, नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा, तो इस तरह के कई भाजपा यहाँ पे बनी हुई है, जिसके चलते अब आगामी समय में जनता इनको देख चुकी है, इनके वादों को देख चुकी है और जो गुटबाजी है इनकी, और ये गुटबाजी इनको प्रदेश से भगाएगी। इस तरह के आरोप कांग्रेस अक्सर लगाते रही है। तो इस तरह की जो आज घटना देखने को मिली है, तो इससे कांग्रेस को पूरा बल मिला है और कांग्रेस आगामी समय में ये जो वीडियो अब जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं वो पोस्ट करेंगे, ट्वीट करेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव में इन मुद्दों को भी लेके जाएंगे कि ये दो बड़े नेता हैं ग्वालियर अंचल के, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दोनों ही के ही समर्थक आपस में मुख्यमंत्री के सामने मंच पर झगड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपस में जो गुटबाजी है, चूंकि अक्सर कांग्रेस ये आरोप लगाती रहती है, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा है और तब से लेकर जो मूल भाजपा कार्यकर्ता हैं और सिंधिया जी के साथ जो भाजपा कार्यकर्ता, नए भाजपा कार्यकर्ता बने हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। और ये तालमेल बैठाने के लिए अभी हाल ही में प्रदेश कार्य समिति की जो आखिरी बैठक ग्वालियर में हुई थी, तो उस दौरान अमित शाह ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संकेत दिए कि एकजुट होकर मिलकर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के लिए काम करता है। तो ये सीख देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ समय ही बीता है, लेकिन वो सीख का फिलहाल कोई असर इस कार्यक्रम में आज देखने को नहीं मिला। जी विवेक। बहुत अहम बात आपने कही है संतोष, क्योंकि ग्वालियर जब अमित शाह आए थे तो यही देखने में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही चल रही थी कि किस तरह से अगर गुटबाजी है तो उसे दूर करेंगे। लेकिन हमने देखा इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर जो आयोजक होते हैं, जैसे आधिकारिक वर्ग होता है, तो बाकायदा सीट अलॉटमेंट पर वहां पर व्यक्ति का नाम भी लिखा रहता है। तो क्या पहले से ये तय नहीं था कि मंच पर कितने लोग बैठेंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है,
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था, चुनावी रैली नहीं थी जिसमें एकदम से लोगों के बढ़ने की बात हो सकती थी। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। तो क्या प्रशासकीय वर्ग ने इस बात का ख्याल नहीं रखा? देखिए, प्रशासन ने जिस तरह से मंच पे व्यवस्था की गई थी उस हिसाब से जो नाम प्रशासन को दिए गए थे कि जो मंच पे कौन कौन लोग बैठेगा उसकी सूची भी जारी हो चुकी थी और बाकायदा प्रेस में भी जारी हुई थी, रिलीज हुई थी कि कौन कौन नेता कौन मंत्री मंच पर उपस्थित रहेगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे हैं, लेकिन उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया और कोई भी किसी की भी चेयर है जो मंच पर थी उस पर बैठ गया था, जिसके चलते इस तरह का माहौल वहां बना था। फिलहाल अब जिस तरह की गुटबाजी सामने आई है बात, अब इस बात के मुद्दे का ये मुद्दा बन गया है, ग्वालियर से मुद्दा बन गया है। जिस एकजुटता की बात प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर देकर गए थे, एक मंत्र देकर गए थे कि एकजुटता के साथ आगामी चुनाव लड़ना है, लेकिन वो गुटबाजी के चलते कहीं वो सीख ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो सीख शायद उन्होंने याद रखी है। देखना होगा इस वाक्य से बीजेपी कितना सबक लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।